कुछ ओंकार ध्यान करेंगे, ओंकार उच्चारण करेंगे। Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Om. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram Om.
ध्यान करने का क्लास है ये। इसके साथ ही थोड़ा वचनामृत या गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण जिसको कहते हैं उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ध्यान के लिए तो कुछ वस्तु तो चाहिए, सम थॉट, सम बेस चाहिए। तो इसलिए श्री रामकृष्ण वचनामृत से कुछ अंश पढ़ेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। श्री रामकृष्ण वचनामृत पहला जो भाग है उसमें जो परिचय दिया है श्री रामकृष्ण देव के जीवनी के बारे में कुछ विश्लेषण है, तो वहीं से कुछ अंश मैं पढ़ रहा हूँ। श्री रामकृष्ण ने जो साधना की है और उनका जो अनुभूति, जो एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और उससे मानव कल्याण कैसे हो सकता है, इसके बारे में श्री विद्या भास्कर शुक्ल जिन्होंने इसको लिखा है उन्होंने बोल रहे हैं। तो साधना के समय में श्री रामकृष्ण सब धर्मों का साधना किए, तो इसके बारे में बोलते इन्होंने बोल रहे हैं, श्री रामकृष्ण तो कभी कभी समाधिस्थ हो कहते थे, जो राम थे और जो कृष्ण थे वही अब रामकृष्ण होकर आए हैं। सन 1879-80 में श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त उनके पास आने लगे थे। उस समय उनकी उन्माद अवस्था प्राय चली गई थी और अब शांत, सदानंद और समाधि की अवस्था थी। तो जो साधारण आदमी लोग जो उनको देखते थे, जिसके पास जो वहाँ पर रहते थे दक्षिणेश्वर में हो सकता है, या जो आते थे वहाँ पर दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में, इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी ऐसे क्यों है। तो जब भी हम कुछ विशेष करते हैं, एनीथिंग दैट वी वांट टू अचीव इन लाइफ, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी आर ऑलवेज गोइंग आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको बोलते हैं। तो आवर थिंकिंग इज़ ऑल्सो डिफरेंट, बिहेवियर इज़ ऑल्सो डिफरेंट। सो श्री रामकृष्ण देव का जो चिंता, जो actions, they were all against the usual thing that we see in the worldly people, जो लौकिक आदमी जो करते हैं कहते हैं उससे तो भिन्न थे श्री रामकृष्ण। तो इसलिए तो कोई कोई बोलते थे कि तो उन्माद हो गया है, मैड हो गया है, तो आदमी ठीक नहीं है, तो ऐसे सोच रहे थे। परंतु वो भगवत व्याकुलता था और भगवत अवस्था था, तो वन पॉइंटेड एब्जॉर्प्शन इन गॉड था। बहुधा वे समाधिस्थ रहते थे और समाधि भंग होने पर भाव राज्य में विचरण किया करते थे। माँ ने दक्षिणेश्वर में इनको काली ने दर्शन देकर बोला था कि तुम अगर सब समय समाधि में रहोगे तो भक्त लोग जो आएंगे, जो साधारण दुखी लोग आएंगे, उनका उपदेश वगैरह कैसे होगा। तो इसलिए तुम दोनों के बीच में, निर्गुण और सगुण के बीच में रह जाओ, थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं। तो दरवाज़ा के इस तरह और उस तरह दोनों दिखता है। तो कभी कभी श्री रामकृष्ण समाधि मग्न होकर निर्गुण निराकार अवस्था में डूबे रहते थे, तो और कभी कभी लीला, भगवत लीला जो है तो उसमें भाव राज्य में तो कभी कभी गाना करते थे, नाचते थे और बहुत सुंदर रूप से भगवान का वर्णना भी करते थे। तो दोनों सच है करके श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि भगवान को हम इतना ही है करके नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो भगवान अनंत है, तो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है तो अनंत है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि केवल निर्गुण ही ठीक है या केवल साकार ही ठीक है, तो दोनों हो सकता है। तो उन्होंने एग्जाम्पल देते थे, जैसे समुंदर में कहीं कहीं पे शीत जगह पे
ठंडी की वजह से तो पानी बर्फ़ हो जाता है। तो एक ही समय में तो पानी दिखता है तो बर्फ़ भी दिखता है, ग्लेशियर्स जिसको कहते हैं। तो पानी का दो भी रूप देखते हैं हम। तो सालों साल, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से ग्लेशियर्स रहते हैं, ह्यूज ब्लॉक्स, ह्यूज हिल्स ऑफ आइस। तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे तो भगवान ऐसे भक्ति की वजह से, भक्ति का जो शीतल प्रभाव है, उससे भगवान जो निर्गुण निराकार भगवान है, सच्चिदानंद भगवान है, तो वो ब्रह्म कंडेंस हो जाते हैं भक्तों के लिए। तो भक्ति में आकर, भक्ति के वश में आकर भगवान ने रूप धारण कर लेते हैं, नाम रूप धारण करते हैं। भक्त लोग जैसे चाहते हैं तो वैसे दर्शन देते हैं। तो ये सब सच है। और जैसे निर्गुण निराकार सच है, वैसे साकार भी सच है। तो भगवान दोनों भी हो सकता है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं चलता है, क्योंकि तो इस राज्य में भगवान के बारे में जो अनंत है, जो असीम है, तो उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते थ्रू आवर माइंड। वी आर लिमिटिंग God whenever we try to understand God, whenever we try to define God, we are always trying to confine, limit him through into our limited minds, our thought patterns. So श्री रामकृष्ण कहते थे कि सब कुछ ठीक है, भगवान का अनंत रूप है, अनंत विधि है। So you can enjoy God, you can admire God, you can experience God in innumerable ways. There is no end to God realization और मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो ये श्री रामकृष्ण देव का वाणी है। तो शिष्यों में उनके मुख्य शिष्य नरेंद्र, बाद में जो स्वामी विवेकानंद थे, जब से श्री नरेंद्र उनके पास आने लगे थे, तभी से उन्हें नरेंद्र के प्रति एक विशेष प्रेम हो गया था। और वे कहते थे कि नरेंद्र साधारण जीव नहीं है। कभी कभी तो नरेंद्र के न आने से उन्हें व्याकुलता होती थी, क्योंकि वे यह अवश्य जानते रहे होंगे कि उनका कार्य भविष्य में मुख्यतः नरेंद्र द्वारा ही संचालित होगा। तो ये एक विशेष अंश है। श्री रामकृष्ण भगवत साक्षात्कार किए थे, निर्गुण निर्विकल्प समाधि का अनुभव भी हो चुका था, कितने बार, कितने महीने तो निर्गुण अवस्था में जो समाधि में रहते थे, डूबे रहते थे, सर्वदा भगवान का नाम, भगवत भक्ति में ही मत्त रहते थे। फिर भी जो भक्त लोग आते थे, जो लड़के लोग आते थे, नरेंद्र, ये सब जो डायरेक्ट डिसाइपल्स, श्री रामकृष्ण देव के शिष्य, कैसे उनसे प्यार से बात करते थे, इंस्पायर करते थे कि भगवत व्याकुलता कैसे बढ़ाते थे उनके अंदर। ये जो अनुकंपा, ये जो कृपा, ये जो कंसर्न फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, द grace with which he would talk to them is something unimaginable. This is a representation कि भगवान की कृपा कैसे होता है। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन पढ़कर हम समझ सकते हैं भगवत कितना दयालु है, कितना प्यार करते हैं मानव को। तो ये समझ में आता है श्री रामकृष्ण को देखकर। तो नहीं तो कोई मतलब नहीं था उनका, तो क्योंकि ना पैसे, ना कुछ नेम फेम, ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये जो लड़के लोग आते थे इनके पास, इनसे तो कुछ नहीं मांगते थे, कुछ दे भी नहीं सकते थे, ये तो स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे। तो श्री रामकृष्ण डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, ओनली दिस मच दैट दे विल डू गुड फॉर द वर्ल्ड, दे विल हेल्प इन स्प्रेडिंग हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन एंड ट्राइंग टू रिमूव द डिफरेंसेस इन रिलीजन। जो द्वेष जो है धर्मों के बीच में, इसको निकालने में ये लोग सेवा करेंगे, मदद करेंगे, ये जानते थे। इसी मिशन, इसी उद्देश्य लेकर ही तो भगवान ने इसी रूप में आए थे। तो इसलिए जब भगवान अवतरण करते हैं, अवतार लेते हैं, तो ईश्वर जब अवतार लेते हैं तब ऐसे एक
सपोर्टिंग ग्रुप को लेके आते हैं जो ये सब काम में लग जाते हैं, जो इनका जो विचार है, उपदेश है, इसको प्रचार करने में लिए जो मदद करते हैं तो उनको लेके आते हैं। तो इसलिए श्री रामकृष्ण पहले से ही इनको पहचानते थे, जानते थे कि ये मेरे काम में लगेंगे करके। तो इसलिए तो इनसे तो जैसे हम जब हम भाई बहन से मुलाकात होता है तो कैसे प्यार से हम इनसे बात करते हैं, तो हाउ वी फ्रीली मिक्स विद देम, अंडरस्टैंड देम, they also understand us. So वैसे श्री रामकृष्ण, as if they were his own people, the way he used to mix with them, the way he used to relate to them, that we see here in Sri Ramakrishna's life. अन्य भक्तगण राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर महाशय आदि थे। ये भक्तगण 1882 के लगभग आए और इसके उपरांत 2-3 वर्ष तक अनेक अन्य भक्त भी आए। इन सब भक्तों ने श्री रामकृष्ण तथा उनके कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अमेरिका के कुक साहब, पंडित पद्मलोचन तथा आर्य समाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी उनके दर्शन किए थे। ये सब बड़े बड़े जो विद्वान थे, प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे, those who were popular in Calcutta during those times, they also came to Sri Ramakrishna, क्योंकि श्री रामकृष्ण के जीवन इतना अद्भुत था, इतना सरल था, और उनका जो उपदेश, जो सब धर्म सत्य है, तो भगवान को हम सब धर्मों के द्वारा पहचान सकते हैं, तो अनुभव कर सकते हैं। ये जो नया जो बात, तो ऐसे ही it is not just out of intellectual understanding that Sri Ramakrishna said all this. He had gone through all these various religious experiences, प्रैक्टिस किया था उन्होंने खुद सब धर्म का मार्ग, हिंदू धर्म का जितना भी मार्ग है सब कुछ अभ्यास किया था। तो इसलिए श्री रामकृष्ण का जो वाणी, तो इसमें अधिकार था, there was power, there was conviction, there was experience behind the words of Sri Ramakrishna. So this is why everybody came to listen to him. ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो सकता है, केशव चंद्र सेन हो सकता है। सो ये श्री रामकृष्ण देव के जीवन से हम ये पहचानते हैं कि आदमी गरीब हो सकता है, उनके पास पैसा वगैरह, पोसेशंस वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता है, पर भी उनका कैरेक्टर अगर ठीक है, तो भगवत कृपा अगर है, भगवान को स्पर्श किया हो, तो बस दे बिकम ऑल पावरफुल, दे बिकम चेंजर्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे हम क्राइस्ट को देखते हैं, जैसे और सब बुद्ध को देखते हैं, तो क्या था इनके पास अदर दैन कैरेक्टर, अदर दैन एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है। तो इसलिए तो श्री रामकृष्णदेव वही कहते हैं कि भगवान को अगर हम पकड़ सकते हैं, तो भगवान अगर हमारे जीवन का केंद्र है, तो और सब जो भी है जीवन में, पैसा, पोसेशन, नेम, फेम, सब कुछ अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है, नहीं तो एवरीथिंग बिकम्स मीनिंगलेस, क्योंकि लाइफ विल नॉट हैव ए पर्पस, लाइफ विल नॉट हैव ए गोल। तो ये है श्री रामकृष्णदेव का वाणी। तो अभी कुछ समय ध्यान कर लेंगे। तो ध्यान तो आप जानते हैं, तो ध्यान के मतलब ध्यान डज नॉट मीन बीइंग विदाउट एनी थॉट, थॉटलेसनेस ऑफ द माइंड नहीं हो सकता है। बीइंग ऑफ वन माइंड, concentrated mind can be called a very rudimentary type of first step in dhyana. Concentration, yeah, focusing the mind is the first step in dhyana. तो इसके ऊपर फोकस करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर
हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है, एंगर, हेट्रेड, ये सब के ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करते हैं, इफ़ वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस, ऑन वेस्टफुल थॉट्स, ऑन थॉट्स which make our mind distracted, then they become more powerful. They lead to further thoughts, and the mind gets more and more distracted, more and more disturbed. So these negative emotions become stronger. तो इसलिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके ऊपर हम ध्यान करते हैं, तो फोकसिंग किसके ऊपर करते हैं। तो इसलिए श्री रामकृष्णदेव और जो श्री रामकृष्णदेव के शिष्य थे ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी जी, ये सब कहते हैं कि दो तरीक़ा का ध्यान होता है। एक है जस्ट ऑब्जर्विंग द माइंड, स्वामी जी कहते हैं तो जस्ट ऑब्जर्व द माइंड, सिर्फ देखते रहना है माइंड के अंदर कैसे कैसे थॉट्स आता है। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ थॉट्स दैट आर कमिंग अप इन द माइंड, ऑब्जर्व just as a mother looks at her child, sees her child which is playing, or the policeman, traffic policeman stands at the center of the circle, just observing the traffic, giving directions, trying to see that the traffic flows smoothly. So just observing the mind calms the mind. Just as we put a searchlight, a torchlight, and see what are the things in the dark. So similarly, as soon as our intellect or one part of the mind looks at the conscious mind, tries to understand the different types of thoughts in the mind starts behaving, the mind starts acting decently, तो thoughts कम हो जाता है, तो focusing becomes easier. तो इसलिए तो बहुत ज़रूरी है कि वी ऑब्जर्व आवर ओन माइंड। तो इसका आदत होना चाहिए एवरी डे, इफ़ वी कैन स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और वेन एवर वी फाइंड द टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, वेन एवर वी फाइंड द टाइम, द इंक्लिनेशन, तो अगर मन के अंदर इच्छा होता है कि मैं अभी थोड़ा बैठ जाऊं, थोड़ा फोकस करूं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूं, थोड़ा ध्यान करूं, तो फिर बैठ जाना चाहिए। तभी मन इमीडिएटली सहायता करेगा कि कंसंट्रेट करने के लिए करेगी। तो इसलिए तो फोकसिंग द माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो वन इज़ थ्रू ऑब्जर्विंग द माइंड। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव इमोशन या कुछ चीज़ जो इंस्पायर कर सकता है। तो जैसे श्री रामकृष्णदेव के वाणी हो सकता है, जीवन हो सकता है, या और कोई महान व्यक्ति का जीवन वाणी, इसको आधार करके, इसको लेकर we can build up thoughts on one particular theme, on one particular idea, on one particular life. So इससे क्या होता है, फोकस हो जाता है on one particular subject, on one particular theme. नहीं तो क्या होता है, मन के अंदर बहुत सारे चीज़, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो कभी कभी साइंस का थॉट, कभी कभी मैथ्स का थॉट, कभी कभी ज्योग्राफी का थॉट, कभी कभी ऑल वर्ल्डली थॉट विच आर नॉट एसेंशियल, विच आर नॉट कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट। सो इसलिए so trying to bring one line of thought in the mind is also a type of meditation. Trying to have one series of thoughts, one series of thought on some particular subject. So that brings in wonderful power in the mind, concentration in the mind. So कुछ समय तो हम अगर इसको कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए योग सूत्र में भी कहा गया है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, सारूप्य, सेम टाइप, सिमिलर थॉट पैटर्न, सिमिलर रिलेटेड थॉट्स अगर हम कर सकते हैं तो एक जगह पे, एक जगह में बैठकर, श्री रामकृष्णदेव भी कहते थे, तो मन को स्टडी करने के लिए, इफ़ वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर माइंड, वी हैव टू गो टू a calm place, a lonely place. It could be a forest, it could be a hill, it could be a cave, or if all this is not possible, at least in the room, a place, a calm, quiet place in the room, in our own house. Sit and try to understand our mind, try to understand our personality, the thoughts that come in the mind, how the mind changes patterns based on the experiences that we have had, whatever we see, whatever we hear. So how fickle the mind is, इसको समझ में आ जाने से ही
मन का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ध्यान से मन का नियंत्रण होता है। वी आर एबल टू फोकस द माइंड, वी आर able to concentrate the mind through dhyana. So the purpose of dhyana is to understand our true nature, our core personality, जिसको मैं अहम कहता हूँ। द फीलिंग ऑफ आईनेस जो है, जो अहम करके, मैं हूँ करके जो भाव होता है, तो इसको समझना ये भी ध्यान का विषय वस्तु हो सकता है। तो मैं कौन हूँ, किसको मैं कहता हूँ, तो ये शरीर या मेरा मन, मेरा मेरा जो सोच विचार है या मेरा इमोशंस है, व्हाट डू आई कॉल माई सेल्फ। इंडिविजुअलिटी की मतलब क्या है, ईगो की मतलब क्या है, तो हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाट इज इट दैट मेक्स माई कोर पर्सनैलिटी, इसको समझना ये भी ध्यान हो सकता है। तो ये जो ईगो है, आई फीलिंग जो है, हाउ फ्लिम्सी चेंजिंग इट इज, यू सी। तो शरीर तो चेंज होते ही चलता है। तो बचपन में अलग था, अभी अलग है। तो सो मेनी सेल्स इन द बॉडी डाई एवरी डे। एंड आई से आई मीन माई एंटायर बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, जो भी है मेरा पर्सनैलिटी से अटैच्ड, ऑल दिस आई अंडरस्टैंड बाय आई। I don't mean a particular, acha, I means my only my hand, or only my leg, or only my eyes. Eye is all this put together, isn't it? But again, truly speaking, eye is not all this at all. All these are not my true personality. My true personality, my जो core personality, जो मेरा real personality जो है, that is completely apart from all these things which keep changing. The body keeps changing, mind keeps changing, thoughts keep changing, and then the only thing that is permanent, that we constantly feel is present, is the sense of I, aham, जो है। सुबह शाम रात में, even if somebody wakes you up in your sleep, when you're sleeping soundly, तो अगर आके somebody comes and wakes you up, this is हाँ हाँ तो मैं करके कहते हैं। So if somebody calls you by your name, immediately you respond, immediately you open up, you break your sleep, isn't it? So much of identification we develop with our body, with our name, with our personality. So it is so important to understand our personality, so important to understand who we are, what makes my personality, what can make me a better person than what I am today. So this is the important offset of meditation. Meditation helps us in trying to understand our personality, in improving our personality, in trying to reform our personality. That is why Swami Vivekananda says the goal of life is to control nature within and without, internal and external. We try to control nature that is external, Prakriti, by, if it's cold, yes, we put on some sweaters, jackets, covers, build a house, have air conditioning, have heaters, isn't it? We use an umbrella when it is raining. All these are means through by which we are trying to control external nature. But we don't bother about the internal nature, the internal thought process that is happening in our mind. So we don't try to control or redirect the thoughts. It is not wrong to have thoughts. The mind is full of thoughts. It has to be thoughtful. If the mind is dull, that is a tamasic state. It is a dull state. We don't want the mind to be dull. We just want the mind to be focused on whichever topic we want. So if the mind can focus just as we focus the torchlight on different objects, if the mind can immediately hold on only to one particular subject, science or mathematics or whatever we want, whatever we love,
then what an amount of disturbance is reduced, isn't it? You see, there's a beautiful incident in the life of Swami Vivekananda. Swamiji, when he was in uh, London, when he was in US, he was a very popular person. People used to come to meet him. People used to come to see and get inspired by his talks. So a famous opera singer, Emma Calvé, she was a very popular singer. She was disturbed in her personal life. She had lost her son and a lot of disturbances in her mind. So she was disturbed, and then somebody told her that this yogi has come from India, the Swami is there from India. Probably he will be able to help her in controlling her mind. She was thinking of suicide and all that. A very famous person. So then she said, all right, let me go and see him. So she came to see Swamiji. She did not have any appointment with Swamiji. She suddenly came one day to meet Swamiji. Swamiji was sitting in his room, studying at the table with some books, doing some reading. So this lady came in and then was waiting for Swamiji to look up at her. And then after some time, Swamiji looked up at her and said, "Oh, my child, how much of disturbance you have brought along with you, you are carrying along with you." Swamiji could sense the negative vibrations, the disturbance in her mind that was there around her. The halo was so disturbed around her. Swamiji was so focused reading that he did not even look up for some time. He did not even see at her. He was so focused. And then Swamiji starts talking about all the disturbances that have gone through her life, all the things that are troubling her mind. He starts telling it openly. And then she is surprised. She has never told even her closest friends all these things which have happened in her life. Swamiji is able to read her mind completely and see what has happened in her life. And he tells her. So then that makes her calm down, that brings her that confidence, gives her the confidence that yes, she has come to the right person who can help her in trying to rearrange her life, change her life pattern. She becomes a very great admirer of Swamiji. What I want to say here is, Swamiji, when he was reading, was so concentrated, so focused that he did not even see this person who was waiting there. So this much of concentration, if we can develop. See, Swami Vivekananda, it is known when he was a young student in the college, when he used to study, the teacher used to come to when in the school, the teacher used to come and simply talk about the subjects to him, give lectures. And this young boy used to be simply sitting and listening. No books and all that at that time. I mean, he did not have that habit of keeping books and reading continuously and all that. So just by listening once, he could remember everything verbatim. So this was his tremendous concentration capacity. Later on also, he used to get the encyclopedia volumes, one volume per day, every day from the library. His brother disciple Akhandananji used to go to the library and get one volume of Encyclopedia Britannica at those days. So one volume every day used to come to Swamiji, and then this Swami used to go and again return it and get the next volume. So after a few days, the librarian got doubtful. He said, "What are you doing? Are you taking these volumes just to see the pictures every day? Who is reading this?" Then this brother disciple Akhandanji said, "No, this is for my brother. He is an extraordinary person who can read this huge volume within one day." The librarian did not believe. He said, "I don't believe this. I want to see this person." So then Swamiji said, "All right, let me come." Then he came to the library. He said, "Whichever volume I have taken, all those volumes which were borrowed by me, you can ask any question from any page on whichever topic you want." And this person tested so many times, and Swamiji gave exactly verbatim whatever was there in the encyclopedia. So many questions. So Swamiji himself says,
if we are able to concentrate the mind, focus the mind, then we develop the capacity, the power by which we will be able to just flip through pages and understand what is the entire thing. Photographic memory जैसे ना हो जाता है पूरा. So we don't have to go through each and every line. He used to simply flip pages like this, and the whole thing would go into his mind. What an extraordinary memory. So, in fact, you see, as children, we try to join letters, try to understand the sentence. Acha, apple, A, P, P, L, E, how much difficulty we have had in trying to understand and read these words, isn't it? Apple करके तो इसको सीखते हैं, तो फिर sentence कैसे होता है, तो then we learn that, but then we stop at that point. उससे ज़्यादा हम नहीं कर सक पाते हैं. Whereas Swamiji says we can move just as we learn how to understand sentences, how to read sentences. So we can move from paragraphs to pages, so pages to books. So the first human, Swamiji himself says, I used to read the first word and the last word in the page, and the whole page used to be there in my memory. So अगर ऐसे हो सकता है. See, but then Swamiji was such a remarkable person. That is why he could conquer the world in such a young age. He was 28 when he spoke at the Chicago Parliament of Religions. Such a master mind it was. So there is infinite capacity in the mind. So we hardly use, according to science, according to neuroscience also, we hardly use 2% of the capacity that is there in the mind. The mind has such capacity, the capacity to remember, the capacity to concentrate. We don't use it at all. Much of it is wasted energy. So that is why meditation is a process through which we can help focus the mind, avoid all those thoughts which are not essential in our life, and develop those thoughts which are crucial to the building up of our personality. So let us meditate. We have chanted Om. We have thought about Vachanamrit, the words of Sri Ramakrishna, how it is important to realize God and how it is important to keep an open mind in understanding God, not confining God to either with form, without form, or whatever it is. So God is infinite. So let us try to meditate on the thoughts that we have heard today, we have read today. We'll sit erect and take deep breaths and try to meditate on these thoughts that we have heard today.